दोस्तों नमस्कार। प्रतिवर्ष अगर आंकड़ों को देखें तो बहुत सारी बकरियां स्ट्रेस की वजह से मर जाती हैं, मौत हो जाती है। आज मैं आप लोगों के सामने एक एंटी स्ट्रेसर ऐसा लेके आया हूं जिसका नाम है रेस्टोबल। और ये रेस्टोबल जो है वो इनको सही तरीका मैं बता रहा हूं, वो तरीका अगर इस्तेमाल करें तो स्ट्रेस से मरने वाली बकरियों को ये बचा सकता है। तो भाई इसकी क्या कहानी है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है, किस तरीके से कितना देना है, कंप्लीट बातें बकरियों के लिए आज के इस छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, स्ट्रेस की जहां पर भी बात हो तो स्ट्रेस कई प्रकार का बकरियों में हो सकता है। पहले इस दवा की बात कर लेते हैं, फिर अपनी बात भी आगे रखेंगे। ये जो दवा है रेस्टोबल, ये आयुर्वेद कंपनी की है और आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, किसी प्रकार का कोई नुकसान वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा निवेदन आ रहे थे इस दवा के लिए, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कंप्लीट बातें इसकी आप जानें ताकि इसका फ़ायदा ले सकें। ये इम्यूनोमोडुलेटर है यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, एंटी स्ट्रेसर है यानी एंटी स्ट्रेसर है। इसके अलावा ये रेजुएटर भी है यानी कि जो एक रेगुलेटर का काम करते हैं ना, पूरी बॉडी को एकदम से दुरुस्त करने वाली है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत गजब का काम करता है। लेकिन देखो आप किस किस कंडीशन में काम करता है, इसको आप अच्छे तरीके से देखो। यहाँ देखिए, नंबर 1 अगर हम बात करें तो बेटर वैक्सीनेशन रेस्पॉन्स। सबसे बड़ी बकरियों में वैक्सीन फेलियर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो वैक्सीन फेलियर की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेस्टोबल का इस्तेमाल वैक्सीनेशन करवाने के बाद ज़रूर करें। ये बेटर रेस्पॉन्स के लिए बहुत ही गजब है। इसके अलावा वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप देखते हैं कि 2-4 दिन तक बकरियों को बुखार आता है, खाना पीना कम कर देती है, वज़न लॉस कर लेती है, तो वो स्थिति भी अगर आप ये रेस्टोबल देते हैं तो नहीं होगी। ये विशेष है इसका। इसके बाद है ये जनरल रेसिस्टेंट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस, यानी कि बीमारियां और जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनके खिलाफ ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार करती है हमारी बकरियों को। तो भाई ये गजब है। मैंने शुरुआत में बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो ये बकरियों को तैयार करती है। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, हर बीमारी के बाद अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है और फिर उस बीमारी में बकरी की मौत नहीं होगी। पीपीआर से जो मौतें होती है बहुत ज़्यादा, कई कहते हैं साहब पीपीआर का इलाज किया, ठीक हो गई, लेकिन फिर बकरी डाउन होकर के मर गई। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए जब भी कोई बीमारी, चाहे वो वायरल है, प्रोटोजोअल है, बैक्टीरियल है या फंगल है, कोई सी भी हो, हर बीमारी में ये बहुत गजब का वर्क करती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में। मैन नहीं, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बकरियों को, बकरों को तैयार करती है। तो ये बहुत ही शानदार हो गया। इसके अलावा एडेप्शन टू वेरियस स्ट्रेस कंडीशंस। भाई जितने भी तनाव की स्थितियां होती है ना, चाहे वो तनाव ट्रांसपोर्टेशन का है, बकरियां ज़्यादातर इधर उधर करते रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जब बकरियां लाते हैं ना, तब तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गर्मी में, तो गर्मी का स्ट्रेस, सर्दी का स्ट्रेस और बकरियों में तो बारिश का स्ट्रेस भी बहुत होता है, गीलेपन का स्ट्रेस होता है, तो ये दूर करें। कई बार टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है बकरियों का, आप बहुत सारी दवाएं दिलवा देते हैं, उसके बावजूद तापमान उतरता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में जब एक जगह से दूसरी जगह बकरियों को ला रहे हैं तो है ही, इम्यूनिटी में है ही, वैक्सीनेशन में मैंने आपको बता दिया, हर बीमारी के बाद अगर इसको देना तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन बकरों का आप वजन बढ़ाना चाहते हैं और जिनको आप स्टॉल फीड पे रख रहे हैं और जगह कंजस्टेड है, हवादार जगह नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि मेरे पास जगह की कमी है, बकरे ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उस कंडीशन में आप ये दे दीजिए, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। जिनका ज़्यादा वजन आप बढ़ाना चाहते हैं ना, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। बच्चों को भी दे सकते हैं तो प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, सभी में बहुत गजब का वर्क करता है। इसके अलावा देखो, मैनेजमेंटल डिजीज़, एनवायरमेंटल, कोई सा भी स्ट्रेस हो, मैंने आपको बता ही दिया, वो ये दूर करती ही है। इसके अलावा इम्प्रूव विगर एंड वाइटलिटी, यानी कि विगर्स को, यानी कि जनन तंत्र को भी ये मजबूत करती है। बकरियों में भी करती है। तो बकरों में देखो, फर्टिलिटी इन मेल, अगर आपका मेल अच्छा इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, आपका ब्रीडर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपको लेना है तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहुत ही शानदार रहेगी। और वही अभी मैं आपको मात्राएं बताऊंगा, 15 से 20 ml इसे आप दे सकते हैं, बहुत ही शानदार रहता है।
इसके बाद चलो कंपनी ने भी कुछ चीज़ें बताई है। तो भेड़ बकरियों में इसकी जो डोज बताई गई है वो है भाई 10 से 20 ml। छोटों को 10 ml दे दीजिए, बड़ों को 20 ml दे दीजिए। बेटर रिजल्ट के लिए कम से कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आप ज़रूर दीजिए। और अगर 15-20 दिन भी देते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, मुलेठी और ये देख लिया आप शिलाजीत, आंवला, कईयों का मिक्सअप करके बनाई गई है। तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से आप बकरियों को दें और जितनी भी कंडीशंस जो ख़राब मैंने बताई है उन कंडीशन से आप बकरियों को बचा सकते हैं। सबसे बड़ा वैक्सीन फेलियर, टेम्परेचर हाई हो जाता है, कम होता ही नहीं है। गर्मी में बकरियां बहुत ज़्यादा हाँफती है, वज़न लॉस हो जाता है बकरियों का भी दूध कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही गजब का वर्क करती है। 10 से 15 दिन देते हैं, ज़्यादा कोई खर्चीला मामला भी नहीं है और इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हर महीने की 1 तारीख से हमारे रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पर आप जा करके और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ आपको डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस सब मिलेगा।